बच्चों, हम लोग नाइट्रिक अम्ल की प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक निर्माण की ऑस्टवाल्ड विधि पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक अम्ल के भौतिक गुण। हम यहाँ भौतिक गुण एक एक करके बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। हल्का हल्का एक आध पॉइंट लिख देंगे, लेकिन आप लोग वीडियो को देख के सुन के तब अपना भौतिक गुण अपनी कॉपी पे लिखेंगे। तो पहला पॉइंट है कि शुद्ध नाइट्रिक अम्ल रंगहीन द्रव है। हो गया। दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में धीरे धीरे अपघटित होता रहता है। इस कारण इसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है, जिसमें से तीव्र गंध भी उठती है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि धुआं किसका होता है? NO2 गैस का होता है, ठीक है। तो हम फिर से बोलते हैं कि प्रकाश की उपस्थिति में यह नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में धीरे धीरे अपघटित होता रहता है। इस कारण इसमें से भूरे रंग का धुआं निकलता रहता है और तीव्र गंध भी उठती है। फिर अगला, यह जल में विलेय है, ठीक है। सांद्र HNO3 की प्रयोगशाला में सांद्रता, ये अगला पॉइंट है कि सांद्र HNO3 की प्रयोगशाला में सांद्रता 16N, ये नॉर्मल है, 16 नॉर्मल यानी 16N, और तनु HNO3 की सांद्रता 5N होती है। ये कतई याद रखना है आपको कि प्रयोगशाला में सांद्र HNO3 की सांद्रता 16N और तनु HNO3 की सांद्रता 5N होती है। अब आते हैं रासायनिक गुण पर। रासायनिक गुण में पहला है अम्लीय गुण। चूंकि अम्ल है तो ये अम्लीय गुण प्रकट करेगा। क्या है कि यह क्षारों से क्रिया कर लवण बनाता है। तो जो हमने यहाँ पॉइंट बोला है वो आपको इस तरफ लिखना होगा कि यह क्षारों से क्रिया कर लवण बनाता है। जैसे NaOH प्लस HNO3, तो क्या निकलेगा? ये H2O निकल गया प्लस NaNO3, ये है सोडियम नाइट्रेट। क्लियर हो गया। फिर हम बता दें यह क्षारों से क्रिया कर लवण बनाता है। फिर इसी के नीचे लिखना है यह धातुओं के हाइड्रोक्साइडों, लिखना है जो हम बोल रहे हैं उसको लिखेंगे। यह धातुओं के हाइड्रोक्साइडों, कार्बोनेटों और ऑक्साइडों के साथ क्रिया कर उनके भी नाइट्रेट बनाता है। जैसे FeOH का होल थ्राइस, ये हाइड्रोक्साइड है। जितने OH हैं उतने ही HNO3 ले लेंगे, क्योंकि हमें OH के साथ H निकालना है। तब ये क्या निकलेगा? 3 OH और 3 H, ये बन जाएगा 3H2O और प्लस 1 Fe और 3 NO3, ये बन जाएगा फेरिक नाइट्रेट FeNO3 का होल थ्राइस। इतना समझ गए। ऐसे ही एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं। अब बताइए कितने H लगेंगे इसमें? 3 OH हैं तो निश्चित है कि 3 ही H लगाएंगे इसमें, 3HNO3, और इससे क्या बनेगा? 3H2O प्लस AlNO3 का होल थ्राइस। अब हम कार्बोनेट लेते हैं, CaCO3, तो कार्बोनेट की वैलेंसी CO3 हो चाहे Ca हो, यहाँ इसकी वैलेंसी 2 है, तो हम इसके 2 H ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इस प्रकार से निकालेंगे, ये बनता है 1 O 2 H H2O, और प्लस यहाँ से जब 1 O निकल जाएगा तब बचेगा क्या? CO2, ठीक है, ये बचेगा CO2। अब क्या बचा? Ca 1 है, NO3 2 हैं, तो बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस। ये कैल्शियम नाइट्रेट है। इसी प्रकार से हम बेरियम कार्बोनेट से भी क्रिया करा सकते हैं, ये आप लोग कराएंगे क्रिया, ठीक है। जिंक कार्बोनेट ले लेते हैं, ZnCO3, इसकी भी इसी प्रकार से क्रिया कराएंगे, कराइए। ऑक्साइड ले लें अगर हम, जैसे Na2O सोडियम ऑक्साइड,
O की वैलेंसी 2 है तो 2 HNO3 ले लेते हैं, ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड ये CaO है, हम इससे इसकी क्रिया करा सकते हैं। जिंक ऑक्साइड इससे क्रिया करा सकते हैं। तो ये सारी क्रियाएं आपको करनी है। कैसे करनी है, हम ऑक्साइड की एक क्रिया करके दिखा रहे हैं। ये निकल गया H2O और 2 Na हैं और 2 ही NO3 हैं, तो 2 NaNO3। क्लियर हो गया। तो अब ये क्रिया आप अपने हिसाब से करके दिखाइए। अब इसके बाद आते हैं नंबर 2, अपघटन। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं वो आपको लिखना है कि सामान्यता पर यह प्रकाश की उपस्थिति में धीरे धीरे अपघटित होकर NO2 गैस देता है। क्या देगा? NO2 गैस देता है जो भूरे रंग की होती है। अभी हमने बताया कि सामान्यता पर प्रकाश की उपस्थिति में यह धीरे धीरे अपघटित होकर NO2 गैस देता है जो भूरे रंग की होती है और इसकी तीक्ष्ण गंध भी होती है। अब हम सबसे पहले HNO3 को लेते हैं। हमें ध्यान रखना है कि HNO3 ये हम जब भी इसका यूज़ करें, चूँकि इसमें से NO2 गैस हमको रिलीज़ करानी है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। एक O इससे निकाल के इधर कर दिया तो HO अलग हो गया, NO2 अलग हो गया। बस हमको इसी आधार पे नाइट्रिक अम्ल को लिखना है। तो हम इसके 4 अणु ले लेते हैं। ठीक, 4HNO3 को हम कैसे लिखेंगे? 4HONO2। क्लियर हो गया। ये है प्रकाश की उपस्थिति। सूर्य का प्रकाश हमने ले लिया, नॉर्मल टेम्परेचर है। इसमें कितने NO2 गैस बन गई हैं? देखो 4 हैं, तो ये बन गया 4NO2। क्लियर हो गया। अब यहाँ कितने H हैं? 4 H हैं और इनको कितनी O चाहिए? 2, तो ये बन जाएगा 2H2O। अब यहाँ पर 2 ही O बची हैं तो ये बनेगी O2। क्लियर हो गया। ये है भूरे रंग की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। अब आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी क्रियाएं हैं, वो है ऑक्सीकारक गुण। ये सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है। यहाँ आपको लिखना है जो हम बोल रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि हम वो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि उस समय बहुत लगता है, तो जो हम बोल रहे हैं उसको आप लोग लिखेंगे कि नाइट्रिक अम्ल प्रबल ऑक्सीकारक है जो निम्न समीकरण के अनुसार ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो सबसे पहले तनु HNO3 कैसे टूटेगा उसको देखें। तनु HNO3 इसको हम तोड़ेंगे, ये बनेगा H2O प्लस 2NO प्लस 2 और 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 6 हैं तो 3 मोनो ऑक्सीजन यहाँ पर बचती। ऐसे ही हम सांद्र HNO3 को तोड़ते हैं, 2HNO3 H2O प्लस 2NO2, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 1 मोनो ऑक्सीजन यहाँ बचती है। तो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल इन्हीं समीकरणों के आधार पर ऑक्सीकारक की क्रियाएं उत्पन्न करेगा। तो इसकी प्रमुख ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। इसकी ऑक्सीकारक क्रियाएं निम्न हैं। पहला है, हम इस A मान लें, अधातुओं का ऑक्सीकरण। अधातुओं का ऑक्सीकरण। और अधातु में बहुत हैं, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, तो हम इसमें एक एक करके लेते हैं। पहली सल्फर का ऑक्सीकरण। और सांद्र HNO3 में कराएंगे। सांद्र HNO3 में हमें सांद्र HNO3 की अब क्रिया लिखनी है। सबसे पहले 2HNO3 जैसे हम कर रहे हैं बिल्कुल वैसे ही आप लोग करेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगी। 2HNO3 इसको तोड़ेंगे तो H2O प्लस 2NO2 प्लस O। जब सल्फर का ऑक्सीकरण करते हैं तब ये SO2 गैस बनाती है और SO2 गैस पुनः ऑक्सीकृत होकर SO3 गैस बनाती है और SO3 गैस जल को अवशोषित करके H2SO4 बना लेती है। ठीक है, तब हम यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण कराएंगे डायरेक्ट 3O से, SO3 बन जाता है और ये जल को अवशोषित कर लेगा तब बन जाएगा H2SO4। और हमें इसको एक अवक्रिया में चेंज करना है। यहाँ 3 मोनो ऑक्सीजन है, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 का गुणा करते हैं, तीनों से तीनों काट लेते हैं
एस प्लस 3 6 6HNO3, इससे बनेगा H2SO4 प्लस 6NO2, और यहाँ 3H2 हो, यहाँ 1 है तो ये इसमें लेस कर देंगे तो बचेगा 2H2O। क्लियर हो गया। तो ये है सल्फर का ऑक्सीकरण। अब हम दूसरा लेते हैं कार्बन का ऑक्सीकरण। तो कार्बन का ऑक्सीकरण कराएंगे तो CO2 गैस ही बनेगी, क्योंकि कार्बन जब भी ऑक्सीजन से जुड़ती है तो CO2 बनती है। और ये भी ऑक्सीकरण भी हमें सांद्र HNO3 में कराना है। सांद्र HNO3 में कराने का मतलब क्या है कि पहले HNO3 की हम उसी प्रकार से अवक्रिया लिखेंगे जो ऊपर लिखी है, H2O प्लस 2NO2 प्लस O, और हमें मालूम है कि C कितनी O से जुड़े कि CO2 बन जाए, क्योंकि कार्बन ऑक्सीकरण पर हमेशा CO2 देगा। तो यहाँ 2 O है तो हमें यहाँ भी 2 O लेनी पड़ेगी और जोड़ेंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो ऊपर वाले में 2 का गुणा करके O से O काट लेंगे। C प्लस 4HNO3, इससे बनेगा CO2 प्लस 4NO2 प्लस 2H2O। इतना हो गया। अब आते हैं बच्चों फास्फोरस का ऑक्सीकरण। फास्फोरस ये भी अधातु है। फास्फोरस का ऑक्सीकरण करेंगे तो इस ऑक्सीकरण में यहाँ भी सांद्र HNO3 के द्वारा होगा ऑक्सीकरण, और इसमें पहले अवक्रिया लिखेंगे 2HNO3, ये टूटता है तो H2O प्लस 2NO2 प्लस O। हमें मालूम है कि फास्फोरस ऑक्सीकरण पर P2O5 बनाता है। P2O5, P के कितने हैं 2, O के कितने हैं 5, और ये P2O5 निर्जली कारक होता है, यानी जल को अवशोषित करने का कार्य करेगा। चूँकि फास्फोरस की वैलेंसी 3 होती है, अतः यहाँ पर हम 3H2O ले लेते हैं। अब यहाँ देखें फास्फोरस हैं 2, तो 2 लिख लिया आगे। अब कितने H लगाएं कि इसके बराबर हो जाए H3, P लिख दिए 2, ऑक्सीजन 5 3 8 हैं, तो कितनी लगाएंगे O4, 8 हो गए। और हमने इनको जोड़ना है ऊपर वाले में 5 का गुणा करके, 5 से 5 काट लिया, 2P प्लस 10HNO3 गिव्स आउट 2H3PO4 प्लस 10NO2। अब ये 5 में से ये 3 लेस कर देंगे तो बचेगा 2H2O। इतना क्लियर हो गया। आ गया अच्छे से। अब आते हैं दूसरा उपधातुओं का ऑक्सीकरण। अब इसमें हम एक बता रहे हैं, बाकी दूसरा आप लोग करेंगे। उपधातुओं का ऑक्सीकरण, और उपधातु हैं जैसे आर्सेनिक हुआ, तो पहला लेते हैं आर्सेनिक का ऑक्सीकरण, और इसी प्रकार से करेंगे जैसे फास्फोरस का किया है। सांद्र HNO3 में सांद्र HNO3 से होता है, ठीक है। तो पहले HNO3 को तोड़ लेंगे, 2HNO3 H2O प्लस 2NO2 प्लस O। हमने बताया जैसे फास्फोरस का ऑक्सीकरण कराया है, बिल्कुल इसी प्रकार से आर्सेनिक का कराएंगे, और आर्सेनिक का फार्मूला है AS 2AS प्लस 5O प्लस 3H2O। देखो सेम है, 2H3AsO4, इसको कहते हैं आर्सेनिक अम्ल, ठीक, आर्सेनिक अम्ल। और ये क्या था, फास्फोरिक अम्ल था। अब इस अवक्रिया को भी उसी प्रकार से हमें जोड़ना है। ऊपर वाली में 5 का गुणा करेंगे, 5 से 5 काट लेंगे, 2AS प्लस 10HNO3, इससे बनेगा 2H3AsO4 प्लस 10NO2 प्लस 2H2O। क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपको दूसरा ऑक्सीकरण एंटीमनी, इसको कहते हैं Sb का ऑक्सीकरण, बिल्कुल इसी प्रकार से कराएंगे। सांद्र HNO3 में होगा, और यहाँ H3 2H3SbO4 बनेगा, उसे कहते हैं एंटीमोनिक अम्ल। जरा ये बना के दिखाइए।